तो स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। और आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि अगर आप एक डीसी फ़ैन बनाना चाहते हैं तो कौन सा प्रोपेलर जो है, कौन सा ब्लेड आपके लिए अच्छा हो सकता है, और वो भी आपको लाइव जो है चेक करके, और उसका जो एयर फ्लो है वो भी आपको दिखा के बताऊंगा कि आपको अगर डीसी फ़ैन बनाना है तो कौन सा ब्लेड लें और कौन सा मोटर यूज़ करें। तो ये आपके लिए जो है बहुत काम का वीडियो होने वाला है, तो लास्ट तक देखें, जिससे अगर आप छोटा फ़ैन या बड़ा फ़ैन किसी भी तरह का जो है आप फ़ैन बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो की वजह से जो है आपको जो प्रॉपर जानकारी है वो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपको जब ब्लेड बनाना है और जो है फ़ैन में कौन सा ब्लेड को यूज़ करना है वो प्रॉपर आपको जो है इस वीडियो में मालूम पड़ जाएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास जो है कई सारे जो है ब्लेड है, तो सारे के सारे जो है ब्लेड अलग अलग है और इन सब का जो अलग अलग वेट है, अलग अलग जो है इसका साइज़ है। तो चलिए मैं आपको जो है आपको सब ब्लेड का जो है रेट भी बताऊंगा और जो ब्लेड का जो वज़न है वो भी बताऊंगा, और इन ब्लेडों को कौन से मोटर के साथ यूज़ करना है वो भी मैं आपको बारी बारी बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले जो है मैं आपको इन ब्लेड का जो है वज़न चेक कराऊंगा और इसका जो एयर फ्लो है वो भी आपको चेक करा के दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा मेरे पास एक स्केल डिजिटल, तो ये बहुत ज़रूरी है जिससे आपको जो है प्रॉपर जानकारी होगी। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर मैं इसको ऑन कर देता हूँ। तो ये काफ़ी टाइम से रखा हुआ था, तो ये ऑन हो चुका है। तो चलिए सबसे पहले मैं इस प्रोपेलर की जो इसकी ब्लेड की जो वज़न है मैं आपको बताता हूँ। तो इसका जो वज़न है आप देख सकते हैं 11 जो है 11 ग्राम का ये ब्लेड है। और चलिए इसको मोटर के अंदर कनेक्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर जो फ्लो है वो कितना ज़्यादा है। तो ये मेरे पास 12 वोल्ट का 555 मोटर है, तो इसके अंदर कनेक्टर लगा हुआ है, तो इसको मैं निकाल लेता हूँ। तो याद रखिए ये 555 मोटर है, 555 मोटर है। तो चलिए इसके अंदर मैं इसको यहाँ पर अटैच कर लेता हूँ पहले। तो ये जल्दी जो है अटैच इसके अंदर आसानी से नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर खांचा नहीं बना। तो इस तरह से इसको हम कनेक्ट कर लिए हैं। तो चलिए इसको हम चालू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसका जो स्पीड है, उसका जो फ्लो है वो कितना ज़्यादा है। तो आपने देखा कि इसका जो फ्लो है वो कितना ज़्यादा है। ये देखिए पूरा जो प्रोपेलर है सारे को जो है ये उड़ा दे रहा है, इतना जो है इसका पावर है। तो अगर आप एक छोटे एरिया के लिए बनाना चाहते हैं तो ये प्रोपेलर जो है आप यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जो प्राइस है ये आपको 40 रुपये का मिलता है, ठीक है। हार्ड मटेरियल के साथ आता है और ये आपको 40 रुपये का मिल जाएगा। तो चलिए इसको हम साइड में रख लेते हैं और अब बात करते हैं दूसरे ब्लेड की। तो ये मेरे पास एक दूसरा ब्लेड है, ये देखिए। तो ये ब्लेड आपको जो है 30 रुपये का मिलता है, ठीक है। ये उससे बड़ा है, वो 4 ग्राम का था। तो देखिए वो 4 ग्राम का था, ये 19 ग्राम का है और ये मिलता है अपने को 30 रुपये का। तो चलिए इसको लगा कर देखते हैं। तो ये इसके अंदर बिल्कुल फिट हो चुका है। तो चलिए इसको चालू करते हैं। तो देखिए काफ़ी जो है प्यारा चल रहा है और हवा भी अच्छे से दे रहा है, देख सकते हैं। तो अगर आप एक छोटे एरिया के लिए एक मीडियम सा फ़ैन बनाना चाहते हैं बैटरी वाला,
तो इससे आप जो है 12 वोल्ट का एक ज़बरदस्त फ़ैन बना सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा एयर फ्लो देगा। यानी कि 2 आदमी को तो बिल्कुल आराम से जो है इसका हवा लग जाएगा, अगर ये आपको 12 वोल्ट में चलाना है तो ये 30 रुपये का ब्लेड हो गया, और ये मोटर जो है आपको 60 रुपये का मिल जाएगा। तो यानी 90 रुपये में आपका जो फ़ैन है वो बन के तैयार हो जाता है। बस आपको एक स्टैंड का जुगाड़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए उसके बाद हम चेक करते हैं। ये रहा हमारा दूसरा वाला। तो ये जो ब्लेड है ये दोस्तों मिलता है 15 रुपये का। ये बिल्कुल हल्का है, इसको भी हम चेक करते हैं वज़न। तो ये 11 ग्राम का है, और ये आपको जो है 15 रुपये का मिल जाता है। तो इसको चलाने के लिए दोस्तों हमें जो हमारे जो पुराने DVD आते थे, DVD प्लेयर आता था, उनका मोटर जो है ये देखिए इस तरह का मोटर जो आता था। तो ये 12 वोल्ट में भी चलता था, 6 वोल्ट में भी चलता था। तो इस तरह का ब्लेड इसके अंदर हम लगा सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो ये भी जो है बिल्कुल अच्छे से वर्क करता है। तो चलिए इसको भी कनेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए इसको चालू करके देख लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से है। तो देख सकते हैं। तो ये कुछ खास नहीं है। अगर आप एक छोटे मोटे जगह के लिए अगर आप चाहते हैं तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना मैं इसको जो है आपको रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इसका जो वेट है वो 11 ग्राम है, और कुछ खास वज़न जो है हवा जो है इसके अंदर नहीं है। लेकिन अगर आप एक छोटे एरिया के लिए चाहते हैं, जैसे कि आप 5 फीट के अंदर अंदर जो है यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी चीप है ये। चलिए इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। अब उसके बाद आता है हमारा ये ब्लेड। तो दोस्तों ये ब्लेड जो है आपको 100 से लेकर के 120 रुपये का आता है। ये 100 से लेके 120 रुपये का आता है, और ये हार्ड मटेरियल में आता है। ये कड़क होता है, ये जो है बेंड नहीं होता है, डायरेक्ट टूट जाता है। तो ये एकदम हार्ड प्लास्टिक है। तो चलिए इसकी वज़न जो है हम देख लेते हैं, 0 कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कि इसकी वज़न जो है कितना ज़्यादा है। तो मैं तो कभी भी बोलूँगा कि जो है ज़्यादा वेट वाला, ज़्यादा ब्लेड वज़न वाला जो ब्लेड है वो एम्पियर भी ज़्यादा लेगा, मोटर पे लोड भी ज़्यादा आएगा, और हवा भी कम आएगा। तो चलिए इसको यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। इसको भी एक बार टेस्ट कर ही लेते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको हवा से ही पता लग जाएगा। तो आपने देखा कि जो कैमरा था वो बिल्कुल हिलना शुरू हो चुका था। तो यानी इसके अंदर हवा तो है काफ़ी अच्छा, लेकिन मैं जो इसका वज़न की वजह से जो है, वेट ज़्यादा की वजह से जो है, मैं इसको लेने की सलाह नहीं दूंगा, ठीक है। और ये महंगा भी ज़्यादा है। तो चलिए इसको भी हटा देते हैं। तो उसके बाद हमारा ये छोटा सा प्रोपेलर आता है, ये देख सकते हैं। ये देखिए, तो ये प्रोपेलर और ये प्रोपेलर। तो ये प्रोपेलर जो है आपको 10 रुपये में 5 मिलता है। ये वाला 10 रुपये में 5 मिलता है आपको, और ये प्रोपेलर आपको 5 रुपये का एक मिलता है। तो इसको हम जो 3.7 वोल्ट का मोटर होता है, ये वाला जो कि हमारा टॉय वगैरह में आता है, तो ये 3.5 वोल्ट की मोटर के अंदर इसको हम आसानी से लगा सकते हैं। और इसका जो वज़न है आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए इसका जो वज़न है वो मेजर ही नहीं हो रहा है। तो हो गया 2 ग्राम का है ये। तो इसको हम 0 करेंगे। तो देखिए इसका जो है 2 ही ग्राम है, इसका वज़न 2 ग्राम वज़न है। तो चलिए इसको हम यहाँ पर कनेक्ट करते हैं और इसको भी आपको चला कर दिखाते हैं। तो अगर आप जो है छोटे मोटे जगह के लिए अगर यूज़ करना चाहते हैं तो मैं इस ब्लेड को जो है आपको यूज़ करने की सलाह दूंगा, क्योंकि आप इस ब्लेड को जो है
यूज़ कर सकते हैं। अगर आप छोटा सा रिचार्जेबल फ़ैन बनाना चाहते हैं तो इस मोटर को यूज़ करके इस ब्लेड में लगा सकते हैं और यकीन मानिए आपको काफ़ी ज़्यादा हवा आने वाला है। तो चलिए इसको हम लगा के फिर आपको दिखाते हैं। क्योंकि ये ब्लेड जो है काफ़ी हल्का है, 2 ग्राम का ब्लेड है, तो इससे जो है आपका बैटरी बैकअप होगा, जो भी छोटा सा होगा या बड़ा होगा, तो आपको जो है काफ़ी लॉन्ग टाइम इसको आप यूज़ कर सकते हो। इसकी हवा की जो बात है, मैं आपको एक बार हवा इसका टेस्ट करा देता हूँ कि कितना ज़्यादा जो है इसका हवा है। तो चलिए यहाँ पर मैं 0 कर लेता हूँ। तो 0 हो चुका है हमारा काटा। तो इसमें कितना हवा है मैं आपको इसके ऊपर करके दिखाता हूँ। तो अभी ये 4 ग्राम का हवा जो है डाल रहा है। अब चलिए इसकी स्पीड हम बढ़ाते हैं। तो देख सकते हैं 21 ग्राम, 26 ग्राम, 44 ग्राम, तो देखा आपने इसका कमाल। ये करीब जो है 80 ग्राम, सोचिए 2 ग्राम का ब्लेड है और 80 ग्राम, अगर ये ब्लेड और मोटर का वज़न की हम अगर बात करें तो देखिए 26 ग्राम है इसका वज़न। इसका जो वज़न है वो 26 ग्राम है और इसने कितना एयर फ्लो जो है, कितना थ्रस्ट इसके अंदर दिया इसने, 80 ग्राम। यानी कि इस मोटर को लेके ये प्रोपेलर बहुत आराम से उड़ सकता है। 80 ग्राम सोचिए आप कितना ज़्यादा हो गया। तो इतना एयर फ्लो इसके अंदर है। तो अगर आप, मैं बोलूँगा कि अगर आप 2 मोटर इस तरह से ले और इस तरह से टी के जैसा बनाएं और उसमें आपको ये 2 मोटर जो है लगा करके आप प्रोपेलर लगा दें, तो आपको बहुत ही अच्छा हवा जो है इसके अंदर आने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब हमारा फाइनल लास्ट बचा है और ये रहा फाइनल लास्ट। तो चलिए पहले इसको कनेक्ट कर देते हैं। और ये जो है ब्लेड 240 से 260 रुपये का 2 प्रोपेलर जो है आपको आता है, जो कि ऑनलाइन में बहुत आसानी से मिल जाएगा, जो कि 10 इंटू ऐसा कुछ इसका जो है साइज़ है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए 10 इंटू 4.5, ये देखिए 10 इंटू 4.5। अगर ये सर्च मारोगे आप तो आपको ये प्रोपेलर जो है ऑनलाइन में बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए इसका वज़न भी हम आपको दिखा देते हैं। तो देखिए इस प्रोपेलर की जो वेट है वो है 6 ग्राम। अब चलिए इसको कनेक्ट कर लेते हैं पहले मोटर से। तो चलिए मैंने इसको 775 में कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, 775 मोटर है ये 12 वोल्ट का। तो चलिए इसके अंदर मैंने कनेक्ट कर लिया है और इस ब्लेड का जो वज़न था वो 6 ग्राम था। और देखते हैं कि ये 12 वोल्ट पे हमें कितना एयर थ्रस्ट देता है। तो इसको 0 कर लेंगे और इस तरह से रखेंगे हम, ताकि किसी वायर में कहीं भी जो है टच ना होने पाए, है ना। तो चलिए इसको घुमाना शुरू करते हैं, आपको कांटा दिखना है। तो ये वायर यहाँ से निकल गया था, कोई बात नहीं। ओह, तो आपने देखा कि इसने तो पूरा हिला दिया यार। तो अभी ये 20 ग्राम दे रहा है। तो चलिए इसको और स्पीड करते हैं।
तो देखा आपने, करीब करीब 200 ग्राम के आसपास जो है इसका वज़न चले गया था। तो ये देखिए इसका मोटर का वज़न जो है 420 ग्राम 24 ग्राम के आसपास है। तो अगर एक आप बड़ा बिग फ़ैन जो है बनाना चाहते हैं तो मैं इस ब्लेड को जो है आपको रिकमेंड करूँगा, जो कि आप छोटे से छोटे मोटर में लगा सकते हैं, 555 में भी आप लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा आपको हवा देगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि कौन सा प्रोपेलर आपको लेना है, जिससे जो है आपका जो फ़ैन है वो आपको बिल्कुल अच्छे से बन चुके। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।